हेलो एवरीवन, वेलकम टू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि फैमिली मेम्बर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त है, स्वस्थ, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जी को देखेंगे, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे। आज वो क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स आपकी तरफ क्या है, हम ये देखने वाले हैं। उनकी करंट फीलिंग्स, ठीक है, उनके मॉर्निंग थॉट्स हम देखने वाले हैं, मॉर्निंग फीलिंग्स हम देखने वाले हैं। तो गाइज़, अगर आप पहली बार में आए हैं, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ठीक है, और बेल आइकन भी प्रेस कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और आपको लाइक करना है एनर्जी को एक्सचेंज करने के लिए, ठीक है। जो आप लोग फैमिली मेंबर्स हो ना, एक लाइक ज़रूर किया करो, ठीक है, जिससे क्या होगा कि यस, अच्छे लेवल से रीडिंग कनेक्ट भी होगी और मेरे साथ आपकी एनर्जीज कनेक्टेड रहेंगी, ठीक है। और कमेंट एंड शेयर भी कीजिए। कमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा थैंक यू यूनिवर्स, ग्रैटिट्यूड ज़रूर लिखिए, ठीक है। और आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है। नंबर 91552155 है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, क्योंकि ये रीडिंग आपको पता है जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है ना। जितना भी पार्ट रेजोनेट होता है उतना रखना है, बाकी आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी क्वेरीज हैं आपकी, उसके लिए, ठीक है। तो गाइज, आपको पता होगा कि 111 पोर्टल आ रहा है, ठीक है। जिन लोगों को नहीं पता, जो लोग नए जुड़ रहे हैं, मैं उनको बता रही हूँ, ठीक है। ऑफर निकाला है मैंने हीलिंग स्पेल पर, ठीक है। 1 जनवरी को लगेगा वो स्पेल, ठीक है। तो हीलिंग स्पेल पे ये स्पेल में है, ऑफर है, आप चाहें तो ग्रैब कर सकते हैं, ठीक है। रीडिंग नहीं होती, स्पेल लगता है, ठीक है। वो रीडिंग नहीं होती है, काफ़ी लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। वो रीडिंग नहीं होती, वो स्पेल लगेगा ताकि आप हील हो पाओ, या आप अपने पार्टनर के लिए लेना चाहो तो पार्टनर हील हो पाए, आपका रिश्ता हील हो पाए, इसलिए ये स्पेल लगाया जाता है, ठीक है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग, आपको पता है 11 एक न्यू बिगिनिंग को, 111 एंजल नंबर एक न्यू बिगिनिंग को दिखाता है। तो एक अच्छी न्यू बिगिनिंग हो आपके कनेक्शन में, है ना, सब कुछ आपके हिसाब से हो, या आप अपने लिए भी ले सकते हो नॉर्मली। अगर आपको नहीं चाहिए रिश्ते के लिए लेना तो कोई बात नहीं, खुद के लिए ले सकते हो, ताकि आप अपनी लाइफ में ग्रो करो, आप हर चीज़ आपको मिले, है ना। तो येस, आप बुक करा सकते हैं हीलिंग स्पेल को। कहाँ बुक कराना है? 9105522155, 9105522155, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है नंबर, ठीक है। आप बुक करा सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, फोकस करना है पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुअलाइज कीजिए। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए कि व्यूअर्स के पार्टनर की आज मॉर्निंग में क्या एनर्जी है, वो क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स बताइए। बताइए व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, उनकी एनर्जी क्या है, कैसा महसूस कर रहे हैं व्यूअर्स के पार्टनर, कैसा फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। बताइए यूनिवर्स, कैसा महसूस कर रहे हैं कि व्यूअर्स के पार्टनर। तो यहाँ पर पॉप आउट हुआ है, जैसे आपने देखा पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड निकला है एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है द व्हील, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइन या आपके ज़ोडिएक साइन, पहले आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, पहले देख लेते हैं, फिर ज़ोडिएक साइन में आपको बताती हूँ, नंबर्स बताती हूँ, फिर एनर्जीज़ पर जाएंगे। थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि कैमरे को सेट करना चाहिए थोड़ा सा, ताकि आपको अच्छे से कार्ड्स विजिबल हों। आई होप अब अच्छे से दिख रहे हैं आपको कार्ड्स, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर मुझे ज़ोडिएक साइन जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि की एनर्जीज देखने को मिल रही हैं, ठीक है। यहाँ पर नंबर्स की बात की जाए तो यहाँ पर 2 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, बहुत ज़्यादा दिख रहा है, और 5 नंबर दिख रहा है, और 10 नंबर दिख रहा है। अब क्या है, द व्हील का कार्ड अगर आप देखो, ये कार्ड द व्हील और 10 ऑफ पेंटिकल्स, दोनों कार्ड्स को देखो, 10 नंबर का कार्ड है, राइट, ये भी 10 नंबर का कार्ड है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कहीं ना कहीं 10-10 की एनर्जीज निकल के आई हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल नंबर 1010 ज़रूर लिखिए फॉर द न्यू बिगिनिंग, ऐसा आपको लिखना है अगर आप चाहते हो न्यू बिगिनिंग हो तो, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में, आपको नहीं चाहिए, चलो ये रिश्ता मान लिया, आपको ये भी नहीं चाहिए, पर अपनी लाइफ अच्छी तो चाहिए ना, तो उस केस में भी लिख सकते हो आप न्यू बिगिनिंग फॉर मी। अगर आप निकलना चाहते हो, मूव ऑन करना चाहते हो इस कनेक्शन से, आप में से कुछ लोग तो ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी दिख रही है ना, बहुत इमेच्योर एनर्जीज में रहे हैं, ये बहुत इमेच्योर माइंडसेट में रहे हैं, बहुत इमेच्योर एनर्जीज दिख रही हैं, जहाँ पर इन्होंने बस आपको दर्द दर्द तकलीफ के अलावा कुछ नहीं दिया। हाँ, स्टार्टिंग में बहुत प्यार दिया, लव वार्मिंग दिखाई, बहुत प्यार दिखाया, जताया और अपनी आदत लगाई और आपको छोड़ दिया।
ऐसी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है जहाँ पर ये कहते कुछ थे, प्रॉमिसेस कुछ थे और किया कुछ। समझ रहे हो? तो कहीं ना कहीं आप ऑब्वियस ही बात है, कोई भी टूटेगा ना, आप टूटे हो ऐसा दिख रहा है इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में आप ब्रेक हो गए हो, आप टूट चुके हो, आप बहुत डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हो मुझे, बहुत डिप्रेस्ड दिखाई दे रहे हो मुझे। यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पर बस लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, आपके पार्टनर के हर किसी के साथ लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, बहुत स्ट्रेस में हो, या फिर आपके पार्टनर तो हैं ही, आप तो हो ही, आपके पार्टनर भी हैं। हो सकते कुछ ऐसा कहकर ये आपकी लाइफ से निकले ना, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में मुझे वो नहीं दिख रहे हैं ना, तो यहाँ पर ऐसा कुछ कहकर आपकी लाइफ से निकले हैं शायद, जो आपको बहुत हर्ट कर गया, या फिर जो शायद अब उनको ऐसा लग रहा है उन्होंने क्यों कहा। क्योंकि देखो, अगर ऑफिस ही बात है, मैं कह रही हूँ कि मैं ये अब करूँगी ही नहीं, और उसके बाद मैं करती हूँ, तो कितना इंसल्टिंग, कितना कितना कुछ डाउन फील करने वाला जैसा है ना। अगर इन्होंने आपसे कहा कि मैं अब तुम्हारी लाइफ में कभी वापस नहीं आऊँगा या नहीं आऊँगी, या ऐसा ऐसा कहा नहीं तो जताया, हाँ एक्शंस के थ्रू जताया या फिर वर्ड्स के थ्रू, कैसे भी, तो अब वो वापस आना चाहते हैं, पर समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे आएँ, क्या बोलें, क्या कहें, पर आना ज़रूर चाहते हैं। ऐसी एनर्जी में मुझे आपके पार्टनर दिख रहे हैं जहाँ पर आपके बारे में ही सोचे चले जा रहे हैं, आपको लेकर ही सोचे चले जा रहे हैं, बस आप और आप ही इनके दिमाग में चल रहे हो, इनके दिल में चल रहे हो। ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत कन्फ्यूज्ड हैं, समझ ही नहीं आ रहा कि क्यों ये आपसे इतना दूर, अभी भी दूर रहने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अभी बहुत पास आ रहे हैं, अभी भी दूर रहने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये बात अलग है कि उनसे दूर रहा जा नहीं रहा है, मतलब वो दूर रह नहीं पा रहे हैं, वो बात अलग है। पर हाँ, दूर रहने की कोशिश स्टिल अभी भी की जा रही है, क्योंकि इनको ना कोई तीसरा व्यक्ति या एक से ज़्यादा जो इनका अच्छा नहीं सोचते हैं। क्योंकि मुझे दिख रहा है ज़्यादा लोगों की भी एनर्जी दिख रही है, 2 लोग हो सकते हैं, 2-3 लोग हो सकते हैं, या फिर कोई तो है जिस वजह से इनके कान भरे जा रहे हैं, आपके अगेंस्ट किया जा रहा है, इनको इनकी एनर्जीज को ब्लॉक किया जा रहा है। समझ रहे हो? कहीं ना कहीं इनको अनहील्ड किया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर हीलिंग स्पेल ज़रूरी है। अभी तो ऑफर में है, तो इस एनर्जी को, मतलब इस ऑफर को जाने मत दो, ठीक है? क्योंकि आपके लिए ही बेस्ट होगा, आपके कनेक्शन के लिए ही बेस्ट होगा। इतना तो आप कर ही सकते हो खुद के लिए या पार्टनर के लिए, इस रिश्ते के लिए ना। बहुत कुछ तो ऑलरेडी मे बी आप कर चुके हो, पर ये भी करके देख लो ना। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है कि जहाँ पर आपके पार्टनर, यहाँ पर मुझे ना टोटली ये किसी के कंट्रोल में दिखाई दे रहे हैं। अगर आप ये 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड देखो, आपको यहाँ पर कार्ड्स दिख रहे हैं सारे के सारे, तो इस कार्ड को देखो, ये कार्ड क्या बता रहा है, ये देख रहे हो? ये एक लड़की है या लड़का, जो भी बोलो, मेल फीमेल जो भी आपके पार्टनर, तो यहाँ पर आंखों में पट्टी बंधी हुई है। वो कैसे, अगर आपको हर्ट भी कर रहे हैं या कुछ गलत भी कर रहे हैं, तो उनको समझ ही नहीं आ रहा है वो कैसे बताएं आपको, या वो कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं, कुछ उनको अंडरस्टैंड ही नहीं हो रहा है कि लाइफ में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। किसी के हिसाब से चलना, अपने हिसाब से तो नहीं चल रहे हैं ये। अपने हिसाब से तो कुछ भी चीज़, अगर आपको हर्ट भी कर रहे हैं, कुछ भी ऐसे डिसीजंस ले रहे हैं जो आपको हर्ट कर रहा है, वो किसी के प्रेशर में आके या किसी की बातों में आके, क्योंकि वो तो देख ही नहीं पा रहे हैं भाई क्या चल रहा है, क्या नहीं है। उनकी आंखों में तो पट्टी है कि ये लोग कितना गलत कर रहे हैं, इनका फ़ायदा उठा रहे हैं, पीठ पीछे इनके साथ गलत किया जा रहा है, ऐसे कोई तीसरा व्यक्ति या कोई भी ना। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर समझ नहीं पा रहे हैं। कल रात की रीडिंग से ना मुझे काफ़ी ज़्यादा आज मॉर्निंग की रीडिंग सिमिलर सी दिख रही है, काफ़ी ज़्यादा। जिन लोगों ने कल रात की रीडिंग नहीं देखी है उसको भी देखो, ताकि और भी चीज़ें क्लियर हो सकें क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ऐसी साजिश की जा रही है, ऐसे जाल बुने जा रहे हैं, ऐसी पॉलिटिक्स की जा रही है आप दोनों को अलग करने की। क्यों कोई ऐसा कर रहा है ना, आपके माइंड में आता होगा कि क्यों, क्योंकि फ़ायदा हो रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, आप देख लो, फ़ायदा हो रहा है, चाहे वो पैसों को लेकर हो, चाहे वो कैसा भी फ़ायदा हो, एक फ़ायदा दिख रहा है। जो गलत कर रहे हैं आपके पार्टनर के साथ या आपके साथ इस कनेक्शन में, जो गलत हो रहा है वो क्यों हो रहा है? फ़ायदे की वजह से, फ़ायदे के चक्कर में हो रहा है, क्योंकि किसी को ये सब करके हाँ बेनिफिट मिल रहा है भाई, पैसों का या कैसा भी बेनिफिट हो। तो कहीं ना कहीं अगर आप रो रहे हो, परेशान हो, ये गलत कर रहे हैं आपके साथ, आपको लग रहा है कि कितना हार्टलेस हो सकता है ये, या हो सकती है, इसको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, ये तो अपना इंजॉय कर रही है या कर रहा है, और मैं यहाँ कितनी तकलीफ में हूँ ना। अगर आपको ऐसा महसूस भी हो रहा है तो मैं लिटरली आपसे ये कह सकती हूँ कि ये कहीं ना कहीं समझ ही नहीं पा रहे हैं। ये जो भी कर रहे हैं,
जैसा भी कर रहे हैं इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि ये क्या करने जा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या कुछ भी समझ नहीं आ रहा है इनको। तो आपके पार्टनर मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं अपनी ही चीज़ों में उलझे जा रहे हैं, अपनी ही चीज़ों में फोकस्ड दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो आप वेट कर रहे हो ना, एक लंबे समय से, 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, वो वेट ही दिख रहा है। एक लंबे समय से बस आप वेट ही करे जा रहे हो और कुछ हो नहीं पा रहा है, कुछ भी दिख नहीं रहा है ना। तो ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहाँ पर कहीं ना कहीं बस इंतज़ार में ही आंखें हैं, नज़रें हैं, बस वही सब सोचे चले जा रहे हैं ना आपके पार्टनर, या आप सोचे चले जा रहे हो। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि वो आपके बारे में नहीं सोचते। हाँ, यहाँ पर किसी ने ब्लॉक ज़रूर किया है, पर दिमाग तो खुद का है ना। थॉट्स को कोई रोक सकता है क्या? थॉट्स आते हैं, आपको वो मिस भी करते हैं, वो आपको याद भी करते हैं, पर वो कहीं ना कहीं बहुत स्टक हो गए हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। यहाँ पर थोड़ी गलती इनकी है, थोड़ी नहीं भी है। मतलब हाँ, गलती है जो इन्होंने किया, शायद सोच समझ के करना चाहिए था। आपको हर्ट करने से पहले 100 बार ही सोचना चाहिए था, पर करे जा रहे थे, कर रहे थे हर्ट ना। बट अभी ऐसा दिख रहा है कि आप चाहकर भी चीज़ों को सही नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पर दिख रहा है कि वो नहीं करना चाहते थे आपको खुद से दूर रखना या दूरी बनाना। कहीं ना कहीं मटीरियलिस्टिक ये बहुत ज़्यादा हो गए थे, पैसों पे ही फोकस, पैसों को लेकर, पैसा पैसा पैसा, बस आज सब कुछ पीछे छूट गया है ना। कहीं कोई मजबूरी का फ़ायदा उठा रहा है इनका, या कोई इनकी बेवकूफ़ियों का फ़ायदा, बेवकूफ़ियाँ ही कहूँगी, जिस तरीके से ये कर रहे हैं आपके साथ, खुद के साथ ना, तो फ़ायदा तो उठाया जा रहा है। नहीं समझ आ रहा है, पर धीरे धीरे आएगा समझ, ठीक है? धीरे धीरे आएगा। आप इस चीज़ को रख के, मतलब बांध के रखो कि आज नहीं तो कल इनको सब कुछ रियलाइज़ होने वाला है। क्योंकि सच को छुपाया जा सकता है कुछ टाइम के लिए, हमेशा के लिए नहीं। एक ना एक दिन सच ज़रूर रिवील होता है, एक ना एक दिन सच ज़रूर समझ आता है इंसान को। हालांकि उसके बाद भले ही देर हो जाए, पर समझ ज़रूर आता है, ठीक है? अब क्लैरिफाई करके देखते हैं कार्ड्स को, और भी एनर्जी जो निकलेंगी मैं बताऊंगी आपको। पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स ए के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी में? पेज ऑफ सोर्ड्स क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। पेज ऑफ सोर्ड्स क्यों है? तो यहाँ पर है टॉक्सिसिटी का कार्ड। तो हाँ, इन्होंने आपके साथ माइंड गेम्स खेले हैं, चालाकी करी है, और आज देखो जब कोई और इनसे चालाकी कर रहा है, इनको शेर को सवा शेर मिल गया है। तो नहीं समझ आ रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि अपने जैसे किसी को समझते ही नहीं थे। टॉक्सिक बना दिया था ये कनेक्शन। आपको हर्ट करना, बार बार हर्ट करना, आपको तकलीफ देना, बार बार, बहुत टॉक्सिक बना दिया था। बहुत माइंड गेम्स खेले हैं आपके साथ, बहुत माइंड गेम्स खेले हैं। और पता है क्या है? सब कुछ खुद गलत करके आपके ऊपर, आप पे शक करना। मतलब सबसे बड़ी बात तो ये है कि खुद गलत कर रहे हैं, खुद हर्ट कर रहे हैं, खुद दुखा रहे हैं, दिल तोड़ रहे हैं, और सामने वाले को ब्लेम कर रहे हैं। समझ रहे हो आप? आपको ब्लेम करना दिख रहा है यहाँ पर, आपको ब्लेम किया इसने, इस इंसान ने। यहाँ पर सोल कनेक्शन है, पर जो भी है, कुछ भी गलत किया हो, कुछ भी गलत हुआ हो इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में, पर कहीं ना इनका प्यार आपकी तरफ बहुत ट्रूली दिख रहा है, बहुत बहुत ज़्यादा दिख रहा है। वो कोई एक्सपेक्टेशन आपसे नहीं रखते कि आप ऐसा करो, वैसा करो, ये हो, वो हो। बस आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट ज़रूर करना चाहते हैं। आप इनके दिल के बहुत करीब हो, ऐसा भी कुछ इनको कभी फील होता है ना, क्योंकि दिल से तो आप कनेक्टेड हो, एक इनविजिबल डोर से तो आप कनेक्टेड हो, सोल कनेक्शन है। आपको याद भी करते हैं कि ये, इनको सोचते भी हैं कि क्या मैंने कुछ गलत कर दिया इस कनेक्शन में, शायद मैं उसे नहीं समझ पाया या नहीं समझ पाई। ऐसा भी माइंड में आता है कि इन्होंने जो भी किया शायद बहुत एक्सट्रीम लेवल पे जाके गलत कर दिया, बिना सोचे समझे गलत कर दिया। तो कहीं ना कहीं एक फ्रेश स्टार्ट इनको करने की इच्छा दिख रही है। समटाइम्स होती है, समटाइम्स सोचते हैं कि शायद ये रिश्ता दोबारा से ग्रो हो जाए, चीज़ें ठीक हो जाएं, सब कुछ बेहतर हो जाए। तो ये माइंड में ज़रूर आता है, आई एम इन लव विद यू। कहीं ना कहीं आपसे, आपके प्यार में दिख रहे हैं, आपके प्यार में पड़े हुए से दिख रहे हैं। गलतियां हुई हैं, बहुत हुई हैं, मे बी आज भी हो रही हैं, ठीक है? उस समय हुई, जानबूझकर करी। आज जो हो रही हैं काफ़ी हद तक अनजाने में ही हो रही हैं। बट अभी इनके इंटेंशंस ना आपका दिल दुखाने के नहीं है, आपका हार्ट ब्रेक करने के नहीं है, आपको तकलीफ देने के नहीं है। ये लिटरली दिख रहा है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है कि व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी में यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए 2 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? तो यहाँ पर है हार्ट ब्रेक। देख रहे हो, मैंने कहा ना, उनका दिल दुखा है, दिल टूटा है, हार्ट ब्रेक की एनर्जी दिख रही है ना, हार्ट ब्रेक हुआ है। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि वो खुद को भी समटाइम्स ना खुद से नफरत करने लगते हैं, नफरत करते हैं खुद से, कि कहीं ना कहीं जो भी इन्होंने आपके साथ किया, या फिर यहाँ पर वाइस वर्सा ऐसी एनर्जी दिख रही है कि कहीं ना कहीं आप भी इनसे नफरत करते हो या खुद से नफरत करते हो। आप इनसे करते हो वो अलग चीज़ है, बट खुद से करते हो कि आप बार बार इन पे ट्रस्ट करते हो, बार बार इन पे विश्वास करते हो, और बार बार इनका दिल दुखाना, धोखा देना, खुद
खुद का मूल्यांकन करोगे, मुझ में ये चेंजेस कैसे आ रहे हैं। जो बंदा कुछ नहीं कर रहा वो बहुत कुछ कर रहा है। जिस बंदे को इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी होने की वजह से बातचीत में थोड़ा सा शर्मा शर्मी होना है ना, थोड़ा सा संकोच होना, ऐसी चीजें आ रही थी ना, अब नहीं होगी आपको। अब एकदम बहुत अच्छे से कॉन्वर्सेशन करना, आंखों में आग डालकर कॉन्वर्सेशन करना, इतना अच्छे से, मतलब कॉन्फिडेंस का लेवल बता रही हूँ गाइज, है ना। आपका इतना अच्छा कॉन्फिडेंस रहेगा। पिता के साथ या पिता सम्मान इंसान के साथ वाद विवाद हो रखे हैं, परेशानियां क्रिएट हैं, है ना। कोई ऐसा इंसान जो पावर में आपसे ज़्यादा है, वो आपके काम को रोकता है या आपको परेशान करता है, इस मामले में भी आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। तालमेल सुचारू रूप से चलेंगे। गाइस, सन की एनर्जी का प्रभाव यही है ना। अगर आपके बर्थ चार्ट में अगर सन कमज़ोर है तो थोड़ा सा सूर्य देव को जल अर्घ करना, तांबे के कलसे से पानी पीना, गाय को रोटी में गुड़ डालकर खिलाना, अगर ये काम करते हो ना तो बहुत स्मूथ जाएगा आपका ये साल। एक्चुअल में ये कर्मों का फल देने से संबंधित है ना। तो ये तो जस्टिस भी लेकर आएगा। और देखना, लोगों को आपसे और आपकी खुशी से ईर्ष्या भाव कम से कम देखने को मिलेंगे। कारण क्यों है? क्योंकि वो लोग अपनी लाइफ में बिजी रहेंगे। क्यों बिजी रहेंगे? ये एनवी का कार्ड, क्योंकि उनके लाइफ में तूफान चल रहा है, उनका डायरेक्शन गलत चला गया। अब ऐसे में क्या है, इन लोगों को स्ट्रेटजी चलाकर मालिक के द्वारा आपकी लाइफ में कोई खुशी भेजनी है, आपको हील करना है। पर उसके लिए पहले इनका रास्ता बंद करना जरूरी है ना। तो जो भी एनवी, शत्रु, दुश्मन आपके हैं, उनकी लाइफ में टावर को क्रिएट किया गया है ताकि उनका ध्यान अपनी लाइफ पर ज्यादा रहे, अपनी लाइफ में बिजी रहे, और ऐसे में आपकी जर्नी की शुरुआत हो जाए और आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आए, आप हील हो जाओ। 2026 आपके लिए एक ऐसा साल बनने वाला है गाइज। इससे पहले ऐसा साल, ऐसे समय आपने कभी भी नहीं जिया है। हो सकता है आप डायरी में लिखो, नोट करके लिखो कि ऐसा समय मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा, जो भी आपका नाम है। पर आप खुद को खुशियों के चुंबक ही कहोगे कि आखिरकार मैंने खुशियों को अपनी लाइफ में आकर्षित कर ही दिया। मालिक ने मुझ पे कृपा बरसाई, मैंने क्या किया, हमारे हाथ में थोड़ी, ये होता तो पहले ही कर लिया होता, है ना जी। पर देखो, ये खुशी जो है ना, आप में फील होगी। कितना अच्छा आपका ड्रेसिंग सेंस चेंज होगा गाइस, आपकी पर्सनालिटी को और खूबसूरत करने वाला। मतलब चेंज तो है, मेजर चेंज है गाइस। और खुद से भी करना, ये भी है, ये भी है। हाँ, ये मैं कहने वाली थी। पैसा बहुत आएगा आपके पास, देखना। और पैसा आने का बहाना बनेगा। इन्वेस्ट किया गया है कहीं पर पैसा तो वो बढ़ता है, वो देखना गाइस। मतलब पैसे को लेकर एक चिंता जो थी ना कि कहीं बाहर जाओ, कुछ खर्च करना हो, मनपसंद चीज़ें खरीदने हो, तो एक बार संकोच वाली बात, जेब को टटोलने वाली बात, अब ये नहीं होगा। अब आराम से निश्चिंत होकर, मतलब इतना अच्छा आपके काम का चलना, इतना अच्छा सब कुछ अच्छा होना और फ़ायदे बहुत होना। जैसे अभी ऐसा चल रहा है ना कि कोई सामान ये कराओ, उसका पैसा आपसे कोई ज़्यादा ले रहा है और बाद में आपको पता चलता है पैसा ज़्यादा ले लिया आपसे। अब क्या होगा, शुरुआत ऐसी होगी, वो पैसा सामने वाला ज़्यादा नहीं लेगा, बराबर में ही लेगा। धीरे धीरे कैसा होगा, आपको किसी चीज़ में फ़ायदा मिलना कि कोई सामान इतने तक का आप लेने जा रहे हो, तब उसकी वैल्यू और कम है, यानी कम रेट में आपको सामान मिल जाना। और आपको, मुझे मेरे मालिक ने मेरा ध्यान रखा है ना। मतलब ये छोटी छोटी खुशी जो है ना, ये भी आपको बड़ा खुश कर देती है कि आज मेरे साथ कुछ स्पेशल, कुछ अच्छा तो हुआ, ये वाली बात है ना। तो ये है, बड़ी परचेज भी करते हुए नजर आ रहे हो, डेफिनेटली है। कोई तो है जो 4 व्हीलर लेने की इच्छा सोचे हुए हैं, है ना। 4 व्हीलर आप जून के बाद का, मुझे ऐसा लगता है जून से लगाकर अगस्त, 25 अगस्त, है ना, 25 अगस्त, जून से 25 अगस्त के बीच में अगर अभी सोच रखा है आपने 4 व्हीलर लेने के बारे में, डेफिनेटली लोगे गाइस, डेफिनेटली लोगे, गारंटी है डेफिनेटली। क्योंकि इस समय में ना आपके खर्चे बढ़ते हुए और बड़े स्तर पर, है ना, खर्चा करते हुए अच्छी जगहों पर ना, ये दिख रहा है। ठीक है, तो ये है, कंफ्यूजन किसी प्रकार का नहीं रहेगा, ना कोई स्थिति को लेकर, ना कोई व्यक्ति को लेकर। क्योंकि कारण क्या है, आपके दिल में ऐसा रहेगा, स्ट्रैटेजी मालिक की चल रही है। मालिक मेरे साथ मेरे कर्म से प्रसन्न है, मुझे मेरे कर्मों का ख्याल रखना है। आप एक्शन लोगे और उस एक्शन को अच्छा साबित करने में आपकी जी जान लगाओगे, है ना, यानी आपके एक्शन भी सही जाएंगे। तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है आपको, क्योंकि आपके सामने अब बस क्लियर चीज़ें हैं कि आपने क्या करना है ना। अब एक्शन लेना तो है, अब सही जाए गलत जाए वो मालिक जाने। आप अपना एक्शन लेकर उसे सही करने की कोशिश में लगे रहोगे, ये रहेगा और सही भी जाएगा गाइस। आपका लिया हुआ एक्शन बिल्कुल सही भी जाएगा। द सन, कसम से मैं शफल कर रही थी, मुझे यही लग रहा था कि द सन की एनर्जी को लेकर रीडिंग है और ये कार्ड अभी तक आया नहीं है। द सन की एनर्जी आ गई। ओके ओके ओके, कुछ मामले रिकवर होने वाले हैं गाइस। देखो, ये कार्ड ना इस डेक का कॉर्नुकोपिया के बाद में अगर मुझे सबसे अच्छा लगता है तो ये लगता है, उसके बाद में विक्ट्री का कार्ड लगता है। ठीक है, सन की एनर्जी क्या कहती है, यहाँ पर ना कमल की फूल की एनर्जी है। पहली बात तो ये कमल का फूल का मतलब क्या होता है, लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी कमल के फूल पर विराजमान होते हैं, उनकी एनर्जी के बारे में कि लक्ष्मी आएगी, बहुत शुभता
के साथ आएगी और आपको नेम और फेम मिलेगा, प्रसिद्धि मिलेगी, लोग आपके नाम से जानेंगे, आपकी सोसाइटी से आपको आमंत्रित किया जाएगा, है ना। ये इज्जत, रिस्पेक्ट आपको मिलने का है। आपके मान सम्मान पर अगर किसी ने कोई आंच लगाने की कोशिश करी है तो वो चीज़ें क्लियर होने का है। आपको लेकर लोगों को कन्फ्यूजन रहा है तो वो कन्फ्यूजन दूर होना ये है। जैसा कहा गया, इस प्रशासन में जाने के बारे में 100% है, ठीक है। और अगर आपको मातृत्व का सुख नहीं मिला है, 2026 आपको मातृत्व का सुख देगा, 100% है गाइस। अगर आपके हेल्थ के इशू हैं इस मामले को लेकर, वो भी ठीक हो जाने हैं। 2026 में कुछ तारीखें हैं, है ना, कुछ तारीखें हैं। जैसे 2025 का मैंने बताया था कि कुछ तारीखें ऐसी बनेगी जिसे आप लिख कर रखोगे कि ये तारीख मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट तारीख रही है ना, डेट रही है। इसमें मैंने बहुत बड़ा अचीवमेंट लिया है, मुझे कुछ बहुत बड़ा प्राप्त हुआ है यूनिवर्स के आशीर्वाद से। 2026 में एक चीज़ नहीं है, जैसे यहाँ पर मुझे 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, कॉर्नोकोपिया की एनर्जी फील हो रही है कि बहुत सारे मामलों में आपको खुशी मिल रही है गाइस। बहुत सारी तारीखें ऐसी होगी, एक के बाद एक। थर्ड पार्टी में गए क्यों? इन्होंने आपको बुलाया, आपसे दूर गए, आपको भूल गए, या फिर आपसे दूर जा, मतलब आपको चूज नहीं किया, सेलेक्ट नहीं किया, आपको रिजेक्ट किया और थर्ड पार्टी को सेलेक्ट कर लिया कि वह थर्ड पार्टी की बातों में आ गए। जो भी रिग्रेट दिख रहा है, पछतावा दिख रहा है, बस ऐसा दिख रहा है कि पछता ही रहे हैं। अब मन नहीं कर रहा अंदर से, ना थर्ड पार्टी सिचुएशन है, सब कुछ है, और भी ऑप्शंस हो सकते हैं, पर मन नहीं कर रहा है थर्ड पार्टी में रहने का। अब देखो, हर किसी के लिए थर्ड पार्टी अलग अलग होगी, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मे बी करियर फाइनेंसेस भी हो सकते हैं, मैं आपको क्लियरली बता दूं, ठीक है। तो हर किसी के लिए कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी होगी। तो यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी की एनर्जी दिख रही है बेसिकली। तो अब इनको बुरा लग रहा है। अगर नहीं लग रहा है तो अगर अभी आपके पार्टनर ने किसी थर्ड पार्टी को सिलेक्ट किया है आपको रिजेक्ट करके, या आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील कराया है, करूँगा या अब मैं ये नहीं करूँगी, या ऐसा करके तो ऐसा होता है, वैसा करके वैसा होता है, तो कहीं ना कहीं बहुत फ्लर्टिशियस थे। और अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट करते रहते थे और झूठ बोलते थे, तो अब समझ आ गया कि झूठ बोलकर इन्हीं का नुकसान है। और कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में सीरियस ना रहना क्या हुआ है, इन्हीं को तो नुकसान हुआ है, क्योंकि आप तो सीरियस थे, आप तो पूरे अपने डेडिकेशन के साथ, लव के साथ, पूरी शिद्दत से रिश्ते को निभा रहे थे, राइट। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अब वो आपकी फीलिंग्स को मिरर करते हुए, कहीं ना कहीं अब वो आपको, हाँ, जितना प्यार आप करते थे ना, आज वह भी करते हैं। जो आप चाहते थे ना लिटरली, वो आज आपको देना चाहते हैं, क्योंकि इतना परेशान है ना, अब समझ आ रहा है, ठीक है। तो आगे चलकर दिख रहा है कि इन सिचुएशन से ये लड़ेंगे। अभी तो लड़ते हुए नहीं दिख रहे हैं, अभी तो ये एग्जॉस्ट हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं किसी थर्ड पार्टी में रहकर, या फिर अपनी हालातों से, अपनी किस्मत से खुद को कोसते हुए, खुद की किस्मत को कोसते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इतना सब कुछ अच्छा मिला था, नहीं समझ पाए, इतना सब कुछ अच्छा मिला था, नहीं रख पाए, और आज देखो सब बिखर गया, सब हाथ से निकल गया। तो ऐसा कुछ फील हो रहा है इन्हें। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है टैरोट के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी में? क्वीन ऑफ कप्स क्यों है टैरोट के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी में? यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है नो थिंकनेस, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है नो थिंकनेस के कार्ड से कि उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि करें तो क्या करें। वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कैसे, क्या होगा, क्या करें। वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ना आपके साथ रियूनियन तो करना है, पर कैसे करें। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं उन्हें उनका माइंड ना ब्लैंक हो गया है। वह अब आपके प्यार को, जो आपको नहीं समझते थे, आपके प्यार को नहीं समझते थे, या फिर वही है ना, ज़रूरत से ज़्यादा प्यार मिल रहा था तो ठोकर मार के जा रहे थे। तो अब जब अब तरस रहे हैं, लिटरली तरस रहे हैं उस प्यार के लिए, उस केयर के लिए, आपके लिए तरसते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत केयर की है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, आपने बहुत ख्याल रखा है, बहुत सपोर्ट किया है, बहुत प्यार किया है इनसे। क्या कुछ नहीं किया? आज की डेट में इतना प्यार करने वाला कोई है इनकी लाइफ में? कोई है? कोई नहीं है, कोई भी नहीं है जितना आपने किया था। आपके आसपास भी कोई नहीं है। इवन बहुत सेल्फिश लोग हैं जो इनसे मतलब के लिए जुड़ रहे हैं। वही है ना, जो इंसान खुद सेल्फिश होता है ना, उसको ऐसे ही लोग मिलते हैं। तो मिल रहे हैं, ऐसे ही मिल रहे हैं, ऐसे ही लोग हैं।
तो कहीं ना कहीं ऐसा देख रहे हैं कि आपको ना एक हायर वैल्यूज़ में, हाईली रिगार्ड्स में देखते हुए, आपको अप्रिशिएट करते हुए, जो इंसान आपके रहते रहते अप्रिशिएट नहीं कर रहा था, अब कर रहा है या कर रही है, मेल फीमेल कोई भी है आपके पार्टनर, ठीक है, तो यहाँ पर दिख रहा है। अब वह कहीं ना कहीं थैंकफुल हो रहे हैं कि आप जैसे इंसान को इनकी लाइफ में आए नहीं पहचान पाए। आपने कितना प्यार किया, इन्हें नहीं पहचान पाए, क्योंकि ये तो हमने क्या देखा था, प्लेफुलनेस का कार्ड देखा था, यह तो प्लेयर की एनर्जी में थे, यह तो टाइम पास कर रहे थे आपके साथ, यह तो आपके इमोशंस के साथ खेले जा रहे थे, समझ रहे हो। तो अभी यहाँ पर दिख रहा है गोइंग विद द फ्लो। अब ये फ्लो के साथ बह तो रहे हैं, नहीं समझ आ रहा कि अभी ये क्या करें। इन्होंने तो, इनको ऐसा लग रहा है इन्होंने सब खो दिया, आपको खोकर, आपसे दूर जाके इन्होंने सब खत्म कर लिया, सब खो दिया। पर बुरा लग रहा है कि हो ऑब्वियस सी बात है, कोई अगर अच्छी चीज़ से कोई पॉजिटिविटी आपके हाथ से चली जाए, कोई अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से चली जाए, या फिर कोई रिश्ता, अच्छा रिश्ता आपके हाथ से चले जाए, कोई अच्छा इंसान आपके लाइफ से चले जाए, आपको बुरा तो लगेगा ही लगेगा कि यार मैंने उसकी कदर की होती, मैंने उसे संभाला होता, तो आज वो मुझसे दूर ना होती। नेगेटिविटी जैसा इफेक्ट आपको फील हुआ होगा, या अभी भी बीते समय में है ना, आपको कुछ फील हुआ होगा कि घर में कुछ चीज़ें खराब हो रही हैं, खाना खराब हो रहा है, या कुछ ऐसा, मतलब सामान खराब होना, पैसे फालतू के खर्च होने। मुझे ऐसा लगता है ये चीज़ें, ये बुरे संकेत आपको मिले होंगे, और आपके मन में डर कि ये संकेतों का सामना तो पहले भी किया था, अब ये फिर से इस तरीके के संकेत नज़र आ रहे हैं, इसका सेंस कि आपके लाइफ में बुरा होगा या पता नहीं क्या हो जाएगा। तो एक डर, एक चिंता, एक बेफालतू का खौफ जो है ना, वो आपको होने लगा था। पर ये कहीं ना कहीं कह लो गाइज, ये संकेत अच्छे नहीं थे। ऑनेस्टली कहूँ, मैं खुद कह रही हूँ कि ये जो साइन आपको मिल रहे थे ना, ये बिल्कुल सही नहीं थे। ये कहीं ना कहीं किसी प्रकार की परेशानी को क्रिएट करने से संबंधित था, और ये परेशानी आपकी लिखी हुई नहीं, क्रिएट की हुई होना, उसके बारे में कहा जाता है। यानी किसी ने आप पर ब्लैक मैजिक, कुछ जैसे ना ऐसी क्रिया करने की कोशिश करी, लेकिन आपका भाग्य, आपका नसीब, जैसे ऐसे हो ना कि एक ढाल किसी प्रकार से आपके लिए खड़ी हो जाए, आपके लिए आ जाए और आपका बचाव हो जाए। मतलब किसी ने वार करने की कोशिश करी पर आपका बचाव हो गया, मैं ये कह रही हूँ। और इससे मुक्त हुआ आप पूरी तरीके से न्यू मून पर पाओगे गाइस। और इसके बाद का जो समय आएगा ना, वो थोड़ा आपकी लाइफ को और स्मूथ करेगा। अभी हो चुका है, पर और बेहतर में स्मूथ करना है ना, समस्याओं से फ्री होना, चैलेंजेस से फ्री होना। ये मतलब एक बात का थोड़ा ध्यान रखना, जहाँ कहीं भी आपको लगे कि कुछ लोगों पर डाउट होना कि ये लोग मेरे लिए अच्छा नहीं सोच सकते, कभी भी नहीं सोच सकते, है ना। मैं बाहर के लोगों के बारे में, मैं दूर के पहचान के लोगों के बारे में कह रही हूँ, क्योंकि आजकल दूर के पहचान के लोग भी थोड़ा ऐसा सामने से बताएंगे, लेकिन उनके मन में अच्छा भाव नहीं होता। ये चीज़ें भी देखने को मिलती है। तो जहाँ भी आपको लगे ना लोग आपका अच्छा नहीं चाह सकते, वहाँ पर थोड़ा खान पीन में सावधानी बरतना, ध्यान रखना, इस बात का ख्याल रखना, ठीक है। थोड़ा सा इन चीज़ों का ख्याल रखना गाइस, प्लीज़, है ना जी। तो ये जो संकेत आपको मिले ना, ये किसी बुरी स्थिति को क्रिएट करने से संबंधित थे, पर आपका भाग्य या कोई ऊर्जा का सपोर्ट आपको है, जिन्होंने आपका ऐसा बचाव किया कि आप किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसने से पहले बच गए। ये है, मतलब आपकी रक्षा हो गई गाइस। और मुझे ऐसा लगता है ये चीज़ आपने फील कर ली है कि कोई प्रॉब्लम होने वाली थी, लेकिन वो टल गई, और ये सबसे अच्छी बात है। यहाँ पर ये क्लियर तरीके से बताया जा रहा है, आपका डायरेक्शन चेंज हो गया है ना। यहाँ पर आपका भाग्य ने आपका साथ दिया गाइस, बकायदा। हो सकता है कि सामने से भी दिखा होगा कोई काम आपका ऐसा, या वर्क प्लेस पर हो सकता है कि आपको कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली थी, लेकिन उससे आपका बचाव हो गया। ये आपका नसीब गाइस, ये आपका भाग्य। और जिस इंसान ने, देखो एक ये मैसेज जो है ना, ये रिपीट में, ये मैंने कई बार नोटिस किया है, जिस इंसान ने आपको दुखी किया है, वो इंसान आपकी लाइफ से रवाना होगा, या फिर आप जहाँ रहते हो ना, वहाँ से उसका इंसान परिवर्तन होगा, और डेफिनेटली होगा। ये कईयों बार मैसेज आया, और जब तक वो शिफ्ट ना कर जाए ना, ये मैसेज आएगा। देखना, अगर आपने सुन लिया ना, आप इसे स्किप कर देना, लेकिन ये जब तक ये एक, कहते ना कि मतलब एक कोई चीज़ हो जाएगी ना, उसके बाद में कोई घटना हो जाएगी, उसके बाद में ये मैसेज नहीं आएगा, है ना। तो ये चीज़ देखने को मिलेगी आपको। जिस इंसान ने परेशान किया है, अगर वर्क
प्लेस पर है तो उनका स्थान परिवर्तन हो जाना वहाँ से, ठीक है। और अगर आपकी आजू बाजू में है, पास पड़ोसी में है, तो वहाँ से भी स्थान परिवर्तन होना। ये है, ये बहुत लंबा समय हुआ ये मैसेज आ रहा है और इसे ना हल्के में मत लेना, देखना, क्योंकि ये होकर रहेगा। और नंबर 6 की एनर्जी है इन मुसीबतों पर आपका विक्ट्री पा जाना, उसके बारे में कहा जा रहा है। 6 सप्ताह में ये इंसान शिफ्ट करेगा, सिर्फ 6 सप्ताह में, 7वां सप्ताह नहीं लगेगा। देखना, 6 सप्ताह में ये इंसान शिफ्ट करेगा 100%। इनसे आप आगे फ्यूचर में भी सावधान रहना, इनकी इंटेंशन आपके लिए कभी सही नहीं हो सकती। आपकी लाइफ में अगर अशांति फैली है तो इस इंसान की वजह से फैली है। और न्यू मून के बाद का समय ऐसा होगा कि आपको लाइफ में शांति फील होगी गाइज, क्योंकि अगर ऐसे लोगों से अगर ध्यान हटता है और ऐसे लोग लाइफ से दूर होते हैं ना, तो एक